मुंबई के शहर में जहां हर रोज सपने बनते और टूटते हैं, दो व्यक्तियों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ने वाली थीं। रिया शर्मा एक जोशीली लड़की थी, एक छोटे से कैफे की मालिक थी। यह कैफे एक भीड़ वाली जगह में स्थित था और कलाकारों, लेखकों और सपने देखने वालों के लिए एक जगह थी। रिया ने अपनी पूरी आत्मा उस जगह में डाल दी थी, उम्मीद करते हुए कि वह उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह बना सके जो उसकी तरह अपने दिल में बड़े सपने संजोए रखते थे। शहर के दूसरे कोने में रोहन मेहता, एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक कंपनी में काम करता था। रोहन तेजी से अपने करियर में आगे बढ़ रहा था। अपनी सफलता के बावजूद उसे एक खालीपन महसूस होता था, एक उद्देश्य जो उसके ऑफिस की चार दीवारी से परे हो। एक बरसाती शाम शहर कारों के हॉर्न और भागते कदमों की आवाज से गूंज रहा था। रिया अपने हाथों में किराने का सामान और एक छाता संभालते हुए एक गड्ढे में फिसल गई और एक अजनबी से टकरा गई। किराने का सामान बिखर गया और जब उसने ऊपर देखा तो उसने खुद को रोहन की दयालु आंखों में घूरते हुए पाया। मुझे माफ करिए, उसने हंसते हुए कहा। नहीं, यह मेरी गलती थी, मुझे मदद करने दीजिए, रोहन ने उत्तर दिया, बिखरे हुए सामान को उठाते हुए। जैसे ही उन्होंने सामान इकट्ठा किया, उनके बीच एक खिंचाव सा पैदा हुआ। उन्होंने नाम और कुछ बातें साझा की और फिर अपने रास्ते चले गए। दोनों को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। ऐसा लगता था कि किस्मत की और भी योजनाएं थीं। अगले कुछ हफ्तों में उनके रास्ते बार बार टकराए, कभी सड़क पे, एक पार्क में और यहाँ तक कि एक मित्र की सभा में। हर एक मुलाकात के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। रिया को रोहन की बातें अच्छी लगने लगी, जबकि रोहन को रिया बहुत सुंदर लगने लगी। रिया का कैफे उनके मिलने की जगह बन गई। कॉफी के कपों के बीच उन्होंने अपने सपने, भय और जीवन की कहानियां साझा की। रिया ने अपने कैफे को और बड़ा करने के बारे में बताया, अपनी कैफे के बारे में अधिक लोगों को बताने की चाहत रखी। दूसरी ओर रोहन ने रिया को अपने काम के बारे में बताया। जैसे ही उनका रिश्ता खिलने लगा, जीवन ने उनके सामने अपनी चुनौतियां रख दी। बढ़ती महंगाई के कारण रिया का कैफे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगा। उसने अपने सपने को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया, जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर महसूस करते हुए। रोहन भी अपनी समस्याओं का सामना कर रहा था। उसकी कंपनी ने पुनर्गठन किया और वह एक अधिक मांग वाले भूमिका में चला गया, जिससे उसके पास कुछ और के लिए समय नहीं बचा। तनाव और दबाव ने उस पर असर डालना शुरू कर दिया और वह अक्सर अकेला महसूस करने लगा। चुनौतियों के बावजूद रिया और रोहन ने एक दूसरे के लिए समय निकाला। कठिन समय के दौरान एक दूसरे को सहारा देते रहे। एक शाम पुराने परिवार की तस्वीरों को देखते हुए रिया को अपने दादा दादी की एक तस्वीर मिली। वे एक भव्य बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। उनके चेहरे प्यार और खुशी से झलक रहे थे। उनकी मां ने फोटो देखकर उनके दादा दादी की कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अनेक बाधाओं को पार कर एक दूसरे के साथ रहने के लिए संघर्ष किया था। उनका प्यार समय की परीक्षा में खरा उतरा। उनकी कहानी से प्रेरित होकर रिया ने अपने कैफे के पुनर्निर्माण का निश्चय किया। उसने नए विचारों को पेश किया और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों की मेजबानी की। उसकी दृढ़ता रंग लाई और धीरे धीरे कैफे फिर से फलने फूलने लगा। इसी समय रोहन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने काम से ब्रेक लिया ताकि वह एक ऐसे टेक प्रोजेक्ट पर काम कर सके जो छोटे व्यवसायों को उनके संचालन को डिजिटाइज करने में मदद करता। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन एक ऐसा जिसने उसे वह उद्देश्य और संतुष्टि दी जिसकी वह लंबे समय से लालसा कर रहा था। जैसे ही रिया और रोहन ने अपने अपने सपनों का पीछा किया, किस्मत ने अपनी जटिल बुनाई जारी रखी। रिया के कैफे के परिवर्तन से प्रभावित एक निवेशक ने उसकी विस्तार योजनाओं के लिए धन देने की पेशकश की। इस बीच रोहन की परियोजना ने गति पकड़ी। निवेशकों और संभावित साझेदारों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी जिंदगियां जो कभी अनिश्चितता और संघर्ष से भरी थीं, अब पूरी तरह से मेल खाने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो एक अदृश्य शक्ति उन्हें उनके सच्चे भाग्य की ओर ले जा रही। एक शाम पुराने फोटो में दिखाए गए उसी बरगद के पेड़ के नीचे रिया और रोहन हाथ में हाथ डाले खड़े थे, अपनी यात्रा को याद करते हुए। उन्हें एहसास हुआ कि हर मोड़, हर चुनौती और हर विजय ने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया था।
उनका प्यार जो किस्मत द्वारा परखा गया और विपरीत परिस्थितियों से मजबूत हुआ, आशा और दृढ़ता का एक प्रतीक बन गया था। उन्होंने समझा कि जीवन वाकई किस्मत का खेल है, एक सुंदर और अप्रत्याशित नृत्य जहां हर कदम, हर निर्णय और हर मुलाकात उनके कहानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ में उन्होंने अपने भाग्य को अपनाया, यह जानते हुए कि भविष्य चाहे जो भी हो, वे इसे साथ साथ सामना करेंगे। उनके दिल हमेशा किस्मत के खेल में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे।